अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की गोल्ड की बाय ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हो। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने मेरी सुबह की गोल्ड की फोरकास्ट की वीडियो देखी, उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गोल्ड की बाय ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज कोर पीपीआई का डाटा रिलीज होने वाला था, तो एग्जैक्टली 10 टू 15 मिनट्स बिफोर द कोर पीपीआई मैंने गोल्ड की बाय के एनालिसिस शेयर किए। ऑफ कोर्स कल सुबह की वीडियो में मैंने यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन मार्क किया था, जहाँ से हमने एशिया सेशन में एक सेल पकड़ा जिससे हमने 100 पिप्स गेन किए। और कोर पीपीआईज़ के पहले हमने यहाँ से शॉर्ट टर्म लोअर टाइम फ्रेम में सेल किया, यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमारे पास जिसके बाद टारगेट लेवल हिट हुआ। और जैसा कि कोर पीपीआई और पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा गोल्ड की फेवर में था, तो हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल था, जो कि मैंने अपने पब्लिक और वीआईपी चैनल में शेयर भी किया था, जो कि मैं दिखाता चलूँ। ये मैंने अपने पब्लिक चैनल में पीपीआई के डाटा से पहले एनालिसिस शेयर किए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जस्ट वीक के साथ एक अच्छे खासे की लेवल को टैप किया है। टैप करने के बाद एक अच्छी खासी एंट्री बनाई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 400 पिप्स प्रॉफिट में मूव कर रही है। इस वीडियो में मैं गोल्ड की इस ट्रेड के ब्रेकडाउन के बारे में बात करने वाला हूँ और गोल्ड के नेक्स्ट फोरकास्ट भी देने वाला हूँ, ताकि अगर आपने ये ट्रेड मिस किया है तो आप इंशाल्लाह आने वाली और बहुत सी प्रॉफिटेबल ट्रेड से महरूम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट में हाजिरी लगवाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की ट्रेड के ब्रेकडाउन के बारे में। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस ज़ोन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि हमने सुबह एक 1 आवर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, जहाँ से हम शॉर्ट टर्म सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने सेम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे टैप किया। टैप करने के बाद एक अच्छी इनकी लोअर टाइम फ्रेम में बनाई, जो हमने पिक की। और हमारा टेक प्रॉफिट लेवल था, ये लेवल 2935 पे हमारा टेक प्रॉफिट लेवल था। हमने अपना ये टेक प्रॉफिट लेवल क्यों रखा? क्योंकि मार्केट गैप अप से ओपन हुई। गैप अप होने के बाद 50% ऑफ गैप मार्केट ने फिल किया। फिल करने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक की लेवल है, उसमें टैप करने के बाद दोबारा मार्केट ने रिवर्सल लिया और इस गैप अप को कंप्लीटली फिल किया। कंप्लीटली फिल करने के बाद मार्केट ने अबव साइड पे ब्रेकआउट दिया और ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी। ये हमारे पास ब्रेकर था M15 में। और अगर हम सेम पॉइंट को H4 में जाके देखें, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने 9 AM की कैंडल पे लो को पर्च किया और इसके हाई के अबव क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। सेम स्ट्रक्चर को हम अगर M15 में जाके देखें, तो इस जगह पे मार्केट ने अपने हायर टाइम फ्रेम के लो को पुश किया है और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अबाउट साइड पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हेल्दी इम्बैलेंस छोड़ा, जो कि फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ मार्केट ने अपने CISD लेवल, जो मार्केट का एक CISD लेवल था, वो मार्केट ने बनाया। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा इस तरह कर लूँ, रिप्लाई मोड में ले जाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी आ रही है हमारे पास। उसके बाद जो लोग SMC यूज़ करते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे मार्केट का इंड्यूसमेंट आ रहा है। शॉर्ट टर्म मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। नॉर्मली अब मैं SMC यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे इंड्यूसमेंट का लो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट की पर्च टाइमिंग और मार्केट के एनालिसिस और मार्केट के ब्रेकआउट्स की एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। अगर वो चीज़ें अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग पर होती हैं, तो वो हमारे लिए वैलिड होती हैं। अगर वो नहीं होती, टाइम इन लाइन नहीं होता, तो वो चीज़ हमारे लिए सिर्फ एज अ ट्रैप का काम कर सकती है।
अगर सेम स्ट्रक्चर को मैं H4 के टाइम फ्रेम में देखूँ, तो ये मेरा M15 का एक की लेवल था, एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि H4 में सॉरी H4 में मार्केट ने जैसे ही अपनी 5 EM की कैंडल क्लोज़ की, जो कि यूटीसी -4 के अकॉर्डिंग 9 AM पे जाके होती है। जैसे ही मार्केट ने अपनी ये कैंडल क्लोज़ की, मैं ये यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास सीआरटी लो हो गया, ये हमारे पास सीआरटी हाई हो गया। एग्ज़ैक्टली H4 के कैंडल क्लोज़ होने के बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। मैंने उसके हाई और लोज़ मार्क कर लिए। ये H4 का लो था, जिसको मैं सीआरटी लो जिसको मैंने एज़ अ सीआरटी लो मार्क कर लिया है, और ये H4 का हाई था जिसको मैंने सीआरटी हाई मार्क कर लिया। इसके बाद अगर मैं M15 के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक एसएनआर लेवल आ रहा था, जो कि इस जगह पे था। ये मेरे पास एक एसएनआर लेवल था। यहाँ पे एक हेल्दी मेरे पास एसएनआर लेवल आ रहा था जो कि लोअर टाइम फ्रेम में था। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट हमारे ज़ोन में टैप होती है इस तरह। टैप होने के बाद एक लोअर टाइम फ्रेम में इन लाइन सीआरटी देती है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम सीआरटी इनटू हायर टाइम फ्रेम सीआरटी, जो कि एक हेल्दी रूल है सीआरटी ट्रेडिंग का, वो देती है। अब इस चीज़ को हमने ट्रेड कैसे करना है, सेम स्ट्रक्चर को मैं अगर M1 में जाके देखूँ, एग्जैक्टली हमारे फेयर वैल्यू गैप और हमारे एसएनआर लेवल और सीआईएसडी लेवल पे टैप होने के बाद मार्केट, और ये मार्केट ने जो ये अबव मूव दिया है, ये किस तरह दिया है, जो मार्केट का 4 आवर टाइम फ्रेम का सीआरटी लो था, उसको मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग के साथ नीचे की तरफ पर्ज किया। पर्ज करने के बाद एग्जैक्टली सेकंड कैंडल ने मार्केट रिवर्सल लिया है और एक अच्छा खासा हेल्दी बाय साइड मूव दिया है। बाय साइड मूव देने के बाद इस जगह पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद हमारे पास एंट्री बन रही थी सीआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मॉडल 1 की एंट्री या फिर इस फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ। और हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल कहाँ पे था, जो मार्केट ने हाई लगाया था, इस जगह पे हमारा एसएल फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा ऑल टाइम हाई एंड सेकंड टेक प्रॉफिट, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में मार्क किया था कि दूसरा टेक प्रॉफिट हमारा 2970 हो सकता है। मे बी हमें 3000 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हमने वीडियो में यही डिस्कस किया था कि हम इसको 2970 तक ट्रेड करेंगे बाय साइड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्टली सेम वैसे ही मूव किया है जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था। ये ट्रेड हमने जीरो ड्रॉडाउन से पकड़ी और इसका आरहर तो आप खुद ही काउंट कर लो कि कितने बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मज़ीद इस तरह की ट्रेड्स और हमारी तरफ से दिए गए एनालिसिस फ्रीली मिस नहीं करना चाहते, तो लाजमी हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं गोल्ड के नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए मुझे अपना चार्ट क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक फ्रेश चार्ट आ जाए जिसको मैं एनालाइज कर सकूँ। सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट ने हमने IRL पे टैप किया वीकली टाइम फ्रेम में, और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ERL होने वाला है। इसके बाद अगर मैं पिछले वीक की रेंज को मार्क करता हूँ, तो जैसा कि हमें लग रहा है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकल चुकी है, और अगर मार्केट इस रेंज के अबव क्लोज हो जाती है कल के दिन में, जो कि हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, तो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम और हमारे पास की लेवल होने वाले हैं
2956 ये हमारे पास एक की लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर होल्डिंग लेती है तो crazy, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट श्योरली 3000 होने वाला है। ये मेरी लॉन्गर टर्म प्रेडिक्शन हो सकती है कि मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी हाई मूव कर सकता है। अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट की वीकली कैंडल पिछले वीक की कैंडल से अबव क्लोज हो रही है, crazy, जो कि साइन दे रही है कि आने वाला वीक हमें अच्छा खासा बाइंग पोटेंशियल दे सकता है, या आने वाला वीक भी हमें एक अच्छा खासा बाइंग पोटेंशियल दे सकता है। अगर हम सेम ट्रेड्स को डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो crazy, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था जो मार्केट ने ब्रेक किया अपसाइड पे। अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद मार्केट की डे की कैंडल पिछली डे की कैंडल से अबव क्लोजिंग दे रही है, जिसका मतलब है कि डेली crazy, बायर्स भी कल के दिन बुलिश होने वाले हैं। लेकिन कल के दिन क्योंकि हमारे वीकली कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, और मार्केट की वीकली की क्लोजिंग किस तरह होती है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग किस तरह होती है कि मार्केट जब ओपन होती है एक स्पेसिफिक डे स्पेसिफिक टाइम में अपना लो लगाती है, लो लगाने के बाद एक crazy, स्पेसिफिक एरिया पे अपना हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक मिडल एरिया और उसी कैंडल की रेंज में आके क्लोज हो जाती है। अब कल है फ्राइडे का दिन, थर्सडे को हमने देखा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट crazy, लेने के बाद मार्केट अगर एशिया रिट्रेस करता है सुबह तो लंदन में भी उसको मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट crazy, करने के बाद न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और वापस आके कैंडल क्लोजिंग थोड़ा रिवर्सल भी देगा और वीक की कैंडल उसी कैंडल की उसी ट्रेडिंग रेंज में आके क्लोज हो जाएगी। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम H4 की बात करूं तो मेरे पास एक अच्छा खासा SNR crazy, लेवल आ रहा है जो कि इस जगह पे है, जो कि मेरे पास एक की लेवल है। H1 में मैं क्या देख रहा हूँ, ये बात तो क्लियर है कि मार्केट में अभी सेलिंग बिल्कुल भी नहीं देखनी, लॉन्गर टर्म तो ख़ास तौर पे नहीं देखनी कि मार्केट सीपीआई और crazy, एनएफटी की डाटा के बाद स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम पकड़ चुकी है, जिसको आप बुल रन कह सकते हो। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करे, आप हमेशा डिप से बाय करने की कोशिश करो और टारगेट रखो हमेशा ऑल टाइम हाई। जो लोग सेल देखेंगे या सेल करने की कोशिश करेंगे, वो फिलहाल अपने पैर पे crazy, कुल्हाड़ी मारेंगे। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने कहीं नहीं देखा कि मार्केट की प्राइसेस बिल्कुल बुलिश हैं, और जो लोग आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप सेल करो, तो उनके मुँह पे मारो। फिलहाल मार्केट क्योंकि नाइट टाइमिंग है तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद अगर crazy, एशिया में हमें कुछ खास एंट्री मिली तो हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट इस लो से नीचे आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है तो यहाँ से हम फिर बाय देख सकते हैं M15 में। फिलहाल मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल बुलिश है। जैसे ही लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम में ग्रैब होती है, मार्केट कंफर्मेशन देती है तो बाय करो, crazy, सिंपल है। और अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज पकड़ना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि एंट्रीज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, गोल्ड के ऊपर गोल्ड को किस तरह पकड़ना है, तो इन सब के लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आप hमारे प्रीमियम सिग्नल्स की सर्विसेज भी ले सकते हो। इस बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें crazy. टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Crazy.